उस राइटर को मौजूदा दौर के हैं उनको लोग बुरा समझते हैं, अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी। मैं इसलिए पहले बयान कर दे रहा हूं, उन्होंने हसनैन करीमैन की फजीलत में हदीसें नकल फरमाई हैं, वो भी सही हदीसें नकल फरमाई हैं। किताब अरबईन के नाम से लिखा है उन्होंने, उसमें एक हदीस रवायत की है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और अहले बैत अतहार के साथ सफर पर थे, कहीं जा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे, चंद सहाबा मुस्तफ़ा के साथ में, फिर दरमियान में औरतों का काफिला था। उस काफिले में हजरत फातिमा भी थी, हजरत इमाम हसन भी थे, हजरत इमाम हुसैन भी थे। दोस्ताने मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को दरमियान में रखा था, फिर दूसरे सहाबा जो और सहाबा थे उनको पीछे रखा था। मुस्तफ़ा आगे, दरमियान में औरतें और पीछे सहाबा किराम का काफिला चला जाता। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला ग़ैरि निहाया। तमाम तारीफ़, तमाम महासिन व मकारिम व महामिद, तमाम बुलंदियाँ, बुजुर्गियाँ और बड़ाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मोहब्बत के साथ बिला किसी ताख़ीर के आइए नबी और आले नबी की बारगाह मोहब्बत में दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शक़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक बेशक सुभानअल्लाह। हज़रात मोहतरम, हर साल की तरह इस साल भी हुसैन बिरादरान, मिर्ज़ा बिरादरान ने इस महफिल मोहब्बत का इनेकाद किया अपने वालिद मोहतरम के ईसाल सवाब और बिलखुसूस शुहदाए करबला की याद में। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आमीन। महफिल सजाने वालों और महफिल में आने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। हज़रात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिसात करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल करते हुए अल्लाह की रहमतों का हकदार बना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है, ए महबूब तुम फरमा दो इस खिदमत दीन के बदले में कोई उजरत, कोई तनख्वाह, कोई कीमत मुझे नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा, मगर मेरे क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत से, मेरे करीब रहने वालों से मोहब्बत करो। बेशक सुभानअल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। बेशक बेशक।
हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करे कम है कि उसने पैदा करने के बाद हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का कानून अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ज़रिए हमें इनायत फरमाया। हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कौन सा मुआमला कैसे करना है, किसके साथ हमें कैसे रहना है, सब अल्लाह तबारक व तआला ने या तो अपने फरमान यानी कुरान और या हदीस पाक के ज़रिए से हम पर सब वाज़ेह फरमा दिया। दोस्ताने मोहतरम, हमें माँ बाप के साथ कैसे रहना है, उनकी इज्जत कैसे करनी है, उनकी खिदमत कैसे करनी है, ये भी उसूल शरीयत में मौजूद है। बेशक बेशक। हमें अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसे मोहब्बत करनी है, उनके साथ कैसे मुआमलात करते हैं, ये भी शरीयत में मौजूद है। बेशक। असातिज़ा की भी इज्जत व वक़ार के बारे में शरीयत में बताया गया है कि उनके साथ हमें कैसे रहना है। जिस पहलू पर नज़र डालें उस पहलू पर शरीयत ने हमारी रहनुमाई करते हुए हमें कानून और उसूल इनायत फरमाया है कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना है। बेशक बेशक। हजरात मोहतरम, इसी धरती के ऊपर, इसी नीलगू आसमां के नीचे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी ख़ानदान रहता बसता है। जहां नबी ने हमें अपने ख़ानदान के बारे में फरमाया कि तुम्हें अपने ख़ानदान के साथ कैसे रहना है, वहीं कुरान के ज़रिए और अपने फरमान के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ख़ानदान के साथ तुम्हें कैसे रहना है। बेशक बेशक। मेरे ख़ानदान के साथ तुम्हें कैसे मुआमला करना है। तो कुरान के ज़रिए से और नबी के फरमान के ज़रिए से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, नबी के क़राबतदारों से मोहब्बत करो, उनके कदमों में अपने दिल को रख दो। और सरकार ने फरमाया, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्तफ़ा जान रहमत गोद में बिठाकर दुआ कर रहे थे, जिसका आखिरी जुमला ये है फ़अहिब्बहु फ़अहिब्बहु, ये अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से दुआ कर रहे हैं, मौला हसन से यानी अपने अहले बैत से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हजरात मोहतरम, नबी ने सिर्फ मोहब्बत की दुआ ही नहीं की है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करके भी दिखाया है प्रैक्टिकली कि मोहब्बत कैसे की जाती है। बेशक बेशक। और हदीस पाक में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी, उनके साथ कैसे मुआमलात किए, अगर मैं कहूँ तो ये कम नहीं है। हर लम्हे, हर हालत को शरीयत मुतहरा में बयान किया गया है। आओ बुखारी शरीफ से हदीसों के हवाले से, सही रवायतों के हवाले से 3 रवायतें मैं आपके सामने पेश करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत अतहार से कैसे मोहब्बत की। बेशक बेशक, क्या बात। दोस्ताने मोहतरम, मुहर्रम का महीना अभी चल रहा है, आज 16वीं तारीख बल्कि 17वीं लग चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार का तज़किरा इस महीने में ज्यादा होता है। बेशक बेशक। जगह जगह महफिलें होती हैं, शुहदाए करबला अहले बैत अतहार के बारे में बयान किया जाता है। अल्लाह ने जिसको जितना हुनर, जितना इल्म दिया है, उसी हुनर और उसी इल्म के एतबार से आदमी बयान करता है। अल्लाह ने जो मुझे दिया है, मैं उस एतबार से आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। साहिह सित्ता की हदीस में है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी नवासी का नाम हजरत उमामा है। बेशक। हजरत उमामा ये हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है। सैयदा ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी, सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी से मोहब्बत का मामला ये था कि सहाय सित्ता की हदीस में आता है, बल्कि मेरे ख्याल में गुजरता है कि बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है किताबुस सलात में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते, हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफ़ा के साथ में होती,
तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उमामा को जमीन पर बैठे ना रहने देते, या ये भी नहीं कहते कि ये उमामा यहाँ पर तुम बैठी रहो, मैं नमाज अदा कर लेता हूँ फिर तुम्हारे साथ में रहूंगा। बल्कि दोस्ताने मोहतरम, रवायत ये आई है कि जब हजरत उमामा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में होती थी और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते थे तो तकबीर तहरीमा से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नवासी को अपने कंधे पर बिठा लिया करते थे। हजरत उमामा कंधे पर बैठ जाती थी, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत तकबीर तहरीमा कह के नीयत बांधा करते थे। हजरत उमामा कंधे पर मुस्तफ़ा जाने रहमत नीयत बांध रहे हैं, जाहिर सी बात है मुस्तफ़ा ने नीयत बांधी, उसके बाद तिलावत भी करना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उमामा को कंधे पे बिठाकर नीयत भी बांधते थे, तिलावत भी करते थे। अब कोई बच्चा अगर हमारे कंधे पर बैठा हो तो वो खामोश तो बैठेगा नहीं, हर कोई जानता है बच्चा कहीं भी मौजूद हो तो कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है और जिंदगी में बरकतें आती रहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब मुस्तफ़ा के कंधे पर बैठती रही होंगी तो यकीनन वो मुस्तफ़ा की जुल्फों से खेलती रही होंगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के अमामा शरीफ से खेलती रही होंगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दाढ़ी से खेलती रही होंगी, मुस्तफ़ा के उज़नाने मुबारक से खेलती रही होंगी, मुस्तफ़ा के चेहरे से खेलती रही होंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशू खुशू अल्लाह से जोड़ रखा है और अपनी नवासी हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत है, नबी रब के सामने खड़े हैं, हजरत उमामा को कंधे पर बिठाए हुए हैं। मुसलमानों, रावी का बयान है मुस्तफ़ा जब रुकू जाना होता था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत उमामा को पहले नीचे उतार के खड़ा कर देते थे, नबी फिर रुकू किया करते थे। सजदा करके जैसे ही नबी खड़ा होना चाहते थे हजरत उमामा को फिर उठाते थे और अपने कंधे पर बिठा लिया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोस्ताने मोहतरम, यह सही हदीस की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासी से इतनी मोहब्बत किया करते थे, जब वो आपके करीब होती थी तो मुस्तफ़ा को इतना गवारा नहीं होता था कि उमामा किनारे बैठी रहे, बल्कि मुस्तफ़ा अपने कंधे पर बिठाकर फिर नमाज पढ़ा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ दूसरी रवायत की तरफ चलते हैं। अशरफुल मुहब्बत की रवायत है ये। दोस्ताने मोहतरम, रवायत में मौजूद है हजरत उमामा का तस्करा आपने सुन लिया। मुस्तफ़ा के सबसे बड़े नवासे हजरत अब्दुल्ला थे, लेकिन उनका जिक्र नहीं। हजरत हसन के पास चलते हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैसी मोहब्बत थी ये भी समाअत कर ले। हदीस पाक में आया है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफर में हुआ करते थे या मस्जिद नबवी में हुआ करते थे, सहाबा के साथ हुआ करते थे और अहले बैत अतहार का कोई फर्द यानी कोई नवासा, कोई बच्चा नहीं होता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नमाज में खड़ा होने का अंदाज अलग हुआ करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खड़े होते थे तो अपने दोनों पैरों के दरमियान 4 अंगुल या 6 अंगुली या 1 बालिश्त के बराबर फासला किया करते थे। लेकिन आओ मुसलमानों, रवायत मौजूद है जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में मौजूद हुआ करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने का अंदाज अलग हुआ करता था। अल्लाहु अकबर। रावी का बयान है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद है, इमाम हसन भी मस्जिद में मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। आज मामूल के मुताबिक नबी का पैर 4 अंगुल की दूरी पर नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा का पैर फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि एक बच्चा पैरों के दरमियान से आराम से निकल सके। सहाबा ने आलम
सहाबा ने निगाहों से और हमने पढ़ने के बाद आलम तसव्वुर में मुस्तफ़ा जाने रहमत से सवाल किया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जो उम्मत को नमाज पढ़ना सिखाया है, या रसूलल्लाह खड़ा होने का जो तरीका बताया है वो ये है कि नमाज में 4 अंगुल का फर्क होना चाहिए पैरों के दरमियान, लेकिन आप मस्जिद नबवी में खड़े हैं तो पैर फैलाकर क्यों खड़े हो रहे हैं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सहाबा को जवाब देते हुए हमें भी जवाब इनायत फरमा दिया। ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरा बेटा हसन मस्जिद में मौजूद है और हसन खेल रहा है, मैं पैरों को इसलिए दूर दूर फैला के रखता हूं कि मेरे हसन को मेरे पैरों के दरमियान से गुजर कर खेलना बड़ा पसंद है। मैं नहीं चाहता कि हसन मौजूद हो और पैर सिमटा हो, मेरे हसन का दिल पैरों के दरमियान से गुजरने का मन करे और पैर फैलाना हो। सुनो, मैं हसन से इतनी मोहब्बत करता हूं कि इसीलिए मैं अपने पैरों को फैला कर रखता हूं ताकि हसन मेरे पैरों के दरमियान से गुजर कर खेल सके। मुस्तफ़ा जाने रहमत, हाँ वही मस्जिद नबवी होती थी। मुस्तफ़ा जब अदर वक्त में दूसरे वक्त में नमाज पढ़ा करते थे तो रुकू में जाने के बाद 3 तस्बीह, 5 तस्बीह या 7 तस्बीह पढ़ा करते थे, लेकिन जब इमाम हसन मस्जिद में हुआ करते थे और खेला करते थे तो पैर भी मुस्तफ़ा का दूर रहता था और मुस्तफ़ा जाने रहमत रुकू में जाने के बाद अपनी तस्बीहात को भी लंबा कर दिया करते थे। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी तस्बीह को लंबा क्यों कर दिया? कहा, इसलिए कि छोटे बच्चे की आदत होती है, अगर कोई लटकने वाली चीज उसे मिल जाती है तो उसे लटक पकड़कर वह झूला झूला करता है, तो मैं इसलिए अपने रुकू को लंबा करता हूं। अगर मेरे हसन को झूला झूलने का मन करे तो मैं रुकू में रहूं, रब के सामने रहूं, रब की तस्बीह करूं, रब की तहलील करूं, रब की तमहीद बयान करूं, रब की हम्द करूं, रब के सामने नियाज़मंदी पेश करूं और मेरा हसन मेरे गले में हाथ डाल के झूला झूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अजमते हसनैन करीमैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आगे चलते हैं। हजरत उमामा को मैंने बयान कर दिया, हजरत इमाम हसन को बयान कर दिया, अब आओ हुसैन के पास चलते हैं। दोस्तान मुहतरम, जो नाम मैं लेने जा रहा हूं उस राइटर को मौजूदा दौर के हैं, उनको लोग बुरा समझते हैं, अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी। मैं इसलिए पहले बयान कर दे रहा हूं, उन्होंने हसनैन करीमैन की फजीलत में हदीसें नकल फरमाई हैं, वो भी सही हदीसें नकल फरमाई है। किताब अरबईन के नाम से लिखा है उन्होंने, उसमें एक हदीस रवायत की है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और अहले बैत अतहार के साथ सफर पर थे, कहीं जा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे आगे, चंद सहाबा मुस्तफ़ा के साथ में, फिर दरमियान में औरतों का काफिला था। उस काफिले में हजरत फातिमा भी थी, हजरत इमाम हसन भी थे, हजरत इमाम हुसैन भी थे। दोस्ताने मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को दरमियान में रखा था, फिर दूसरे सहाबा जो और सहाबा थे उनको पीछे रखा था। मुस्तफ़ा आगे, दरमियान में औरतें और पीछे सहाबा किराम का काफिला चला जा रहा था। दोस्ताने मोहतरम, जिस सफर में मुस्तफ़ा हो उस सफर की बरकतों और अजमतों और वकार का अंदाजा कौन लगा सकता है। रहमतें जहां नबी हो वहां अल्लाह की रहमतें उतरा करती है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, ला उक़्सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ए नबी, मैं तेरे शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं कि तू वहां रहता है, तू वहां मौजूद है। यानी नबी जहां हो अल्लाह तबारक व तआला उस जगह की कसम खाया करता है। तो जिस रास्ते से मुस्तफ़ा गुजरा करते थे उस रास्ते की अजमतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। जिनके साथ रहा करते थे उनके वकारो मर्तबे का कौन अंदाजा लगा सकता है। आओ मैं आपको बताता चलूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत आगे आगे, औरतें पीछे, सहाबा औरतें बीच में, सहाबा पीछे चले जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा से बात करते चले जा रहे हैं। इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज कान पे पड़ी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सहाबा से कहा, ए सहाबा,
जरा पता तो लगाओ किसका बच्चा रो रहा है और क्यों रो रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इतना कहा, सहाबा किराम पता लगाने की गरज से पीछे मुड़ गए। अब औरतों में देखते चले जा रहे हैं कि रोने की आवाज कहां से आ रही है। जब उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि हजरत फातिमा के सवारी से रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि हजरत फातिमा पर्दे में कजावे में बैठी हुई थी, अंदर बच्चे मौजूद थे, पर्दा था, इसलिए यह नहीं पता चल पा रहा था कि कौन रो रहा है। अब सहाबी आगे बढ़े, मुस्तफा के करीब पहुंचे, जरा नबी की मोहब्बत समाअत करो दोस्तों। मुस्तफा जाने रहमत से सहाबी ने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके लाडली के कजाबे से रोने की आवाज आ रही है। मैं पर्दे की बिना पर ना पूछ सका कि क्यों रो रहा है और कौन रो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना है तो नबी ने अपनी सवारी को किनारे कर दिया है, काफिले को चलने के लिए कहा है। काफिला चलता रहा, मुस्तफा खड़े रहे। जब हजरत फातिमा की सवारी मुस्तफा के बगल में पहुंच गई तो मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा था, ए फातिमा बताओ कौन रो रहा है, समाअत करना। हम मुस्तफा जाने रहमत से हजरत फातिमा कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुसैन रो रहे हैं। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था कि मुस्तफा ने फरमाया, ए फातिमा क्या तुझे नहीं मालूम है कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। आखिर वजह क्या है कि हुसैन रो रहा है, हुसैन क्यों रो रहा है। तो हजरत फातिमा ने कहा था, ना अब्बा हुजूर, या रसूलल्लाह हुसैन को प्यास लगी है और मेरे पास जो पानी मौजूद था वो खत्म हो चुका है। बाबा हुजूर, मैं यही सोच रही थी, मंजिल करीब है, पहुंचेंगे, पानी लेंगे, हुसैन को पिला देंगे, लेकिन हुसैन है कि चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा हुसैन को मेरे हवाले कर दो। अल्लाहू अकबर कबीरा। चादर ततहीर ओढ़ने वाली मलके जन्नत ने इमाम हुसैन सरदारे जन्नत को बाहर किया है कजावे से, और मालिक जन्नत हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में दे दिया है। मुस्तफा जाने रहमत है। जरा मुलाहिजा करो दोस्ताने मोहतरम, वो हसीन मंजर जब मुस्तफा ने हुसैन को लिया था और हुसैन प्यासे थे। मैं मंजर कशी कर रहा हूँ आपके सामने दोस्ताने मोहतरम, एक हसीन तस्वीर खींच रहा हूँ, जरा देखना तो आओ। मुस्तफा जाने रहमत ने हाथ में लिया है। अब जाहिर सी बात है, बच्चा इमाम हुसैन है और मुस्तफा ने गोद में लिया, तो मुस्तफा जाने रहमत ने इमाम हुसैन की पीठ तो अपनी तरफ नहीं की होगी, हुसैन का चेहरा मुस्तफा की तरफ है, मुस्तफा का चेहरा हुसैन की तरफ है। मुस्तफा हुसैन को देखते रहे होंगे, हुसैन मुस्तफा को देखते रहे होंगे। नबी की आंखें हुसैन से मिली होंगी, हुसैन की आंखें नबी से मिली होंगी। दोस्ताने मोहतरम, जब मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन को लिया है तो मेरे आका पूछते हैं, बेटा हुसैन बता क्यों रो रहा है। तो हुसैन ने कहा, नाना जान प्यास लगी है। मेरे आका ने पूछा, हुसैन पानी पिएगा। मेरे आका से हुसैन कहते हैं, हाँ नाना जान पानी पीऊंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये बातें सहाबा भी समाअत कर रहे थे कि हुसैन पानी मांग रहे हैं और मुस्तफा पानी पिलाने की बात कर भी रहे हैं। जरा मोहब्बत से समाअत करना और तेवर देखना इस वाक़े का। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत ने जब कहा हुसैन पानी पिएगा, जितने सहाबा थे सबने अपने मशकीज़े हाथ में ले लिए, बर्तन हाथ में ले लिए कि नबी को पानी मैं दूंगा, नबी हुसैन को पिलाएंगे, नबी को पानी मैं दूंगा, नबी हुसैन को पिलाएंगे। हर सहाबी यही सोच रहा था, नबी मुझसे पानी मांगेंगे, नबी मुझसे पानी मांगेंगे, नबी मुझसे पानी मांगेंगे। लेकिन मुसलमानों, रावी का बयान है, मुस्तफा ने किसी से पानी नहीं मांगा है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, हुसैन प्यास बुझाएगा। हुसैन ने कहा, हाँ नाना प्यास बुझाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी जबान को बाहर निकाला है, कहा हुसैन ले मेरी जबान को चूस कर आज मेरे लुआव से अपनी प्यास बुझा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अज़मते हसनैन करीमैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर कबीरा। प्यास बुझाने का ये अनोखा अंदाज, इमाम हुसैन की प्यास मुस्तफा ने उस सफर में पानी से नहीं बुझाई, मुस्तफा ने अपने लुआबे दहन से प्यास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुस्तफा चूसते रहे। अब मुस्तफा जब अपने मुंह से नबी की जबान छोड़ते हैं तो मुस्तफा ने पूछा था, हुसैन प्यास बुझ गई? तो हुसैन ने कहा था, हाँ नाना जान प्यास बुझ गई। दिखाना यह है दोस्ताने मोहतरम, नबी देखो ना अपने अहले बैते अतहार से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। उमामा की बारी आई तो कंधे पर बिठाया, हसन की बारी आई तो जांघों पर बिठाया, अपने गले में डालकर झूला झूलाया। हुसैन की बारी आई तो अपने कंधे पर, अपनी पीठ पर सवारी की सजदे से सर नहीं उठाया। हुसैन की बारी आई तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने लुआबे दहन को चुसाया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं मुस्तफा तो अपने कंधे पर रखते हैं। हसन से मोहब्बत करते हैं तो अपने कंधे की सवारी भी करवाते हैं, गले से झूला भी झूलाते हैं। हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो सजदे में अपनी पीठ पर हुसैन को बिठाते हैं और अपनी गोद में मुस्तफा जाने रहमत खिलाते हैं। और फातिमा से इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा, ए फातिमा हुसैन को मत रोने दिया कर, हुसैन तकलीफ में होता है तो दर्द मुझे होता है, हुसैन रोता है तो कलेजा मेरा दुखता है, सीने में ऊह मेरे उठती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। वही हुसैन जब करबला के मैदान में गया होगा, तसव्वुर करो ना दोस्ताने मोहतरम, हुसैन का प्यासा रहना मुस्तफा को बर्दाश्त नहीं। हुसैन करबला के मैदान में प्यासा है, हुसैन की आंखों में मुस्तफा को आंसू बर्दाश्त नहीं। करबला के मैदान में हुसैन को आंसू आ रहे हैं, हुसैन का दर्द में रहना मुस्तफा को बर्दाश्त नहीं। हुसैन को कितना दर्द था दोस्ताने मोहतरम, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। तीरों तलवार का दर्द तो जाहिरी बदन पर हुआ करता है, लेकिन मुसलमानों किसी के जाने का जब दर्द होता है ना, तो जब दिल टीसता है, जब फिक्र टीसती है ना, तो जीना दुश्वार हो जाता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। इमाम हुसैन को इतनी तकलीफ किसी तीर और किसी तलवार के जख्म से नहीं हुई होगी जितना दर्द इमाम हुसैन को अली असगर का लाशा उठाने से हुआ होगा। हाँ मुसलमानों, इमाम हुसैन को इतना दर्द किसी बर्छी के जख्म से नहीं हुआ होगा जब इमाम अली अकबर का लाशा उठाकर लाए रहे होंगे। जो दर्द इमाम हुसैन को हुआ होगा वो दर्द किसी और चीज से नहीं हुआ होगा। इमाम हुसैन के सीने में नेज़े बेबस किए गए, लेकिन उतना दर्द नहीं हुआ होगा जब अब्बास अलमबरदार का बाजू करबला के मैदान से एक एक करके उठाते रहे होंगे। हाँ मुसलमानों, अहले बैते अतहार के 22 अफराद मुस्तफा के खून, 22 अफराद का लाशा इमाम हुसैन अपने हाथों में उठाकर लाए थे और अपने खेमे के सामने इमाम हुसैन ने रखा था। अपने बेटे का लाशा इमाम हुसैन ने उठाया था, अपने भांजे का लाशा इमाम हुसैन ने उठाया था, अपने भतीजे का लाशा इमाम हुसैन ने उठाया था, अपने भाई का लाशा इमाम हुसैन ने उठाया था, अपने भांजो और मोहम्मद का लाशा इमाम हुसैन ने उठाया था। हाँ मुसलमानों, जब कोई ना बचा तो इमाम हुसैन खुद करबला के मैदान में पहुंच गए। आओ मैं बताता हूं, सिर्फ इमाम हुसैन दर्द में नहीं रहे होंगे, मुस्तफा जाने रहमत को कितनी तकलीफ हुई होगी इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। आप कहोगे मौलाना मुस्तफा जाने रहमत तो अपने मज़ार मुक़द्दस में रहे होंगे। मैंने कहा वो लोगों नहीं, जिस दिन करबला का मार्का हो रहा था ना, मुस्तफा जाने रहमत अपने मज़ार मुक़द्दस में नहीं थे तो कहाँ थे? उठाओ मिशकात शरीफ, बहीक़ी शरीफ। इमाम बहीक़ी रवायत करते हैं, इमाम बहीक़ी रवायत करते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत पेश करते हैं। और साहिब मिशकात इमाम खतीब तबरेज़ी हजरत सलमा अबू राफे की बीवी से रवायत पेश करते हैं। सलमा अबू राफे की बीवी से रवायत पेश की जा रही है, मिशकात शरीफ पेश कर रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं दोपहर का खाना खाकर मैं लेटा हुआ था, नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा था, कैलूला कर रहा था। तारीख कौन सी थी? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मुहर्रम का दिन था, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, जुमे का दिन था। मैं खाना खाकर कैलूला कर रहा था कि अभी
जुमे की अजान होगी तो जुमा पढ़ने के लिए जाऊंगा, लेकिन जब मैं लेटा ना तो मेरी किस्मत बेदार हो गई। मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ ले आए। मुस्तफ़ा जाने रहमत को ऐसा बदहाल देखा, बेहाल देखा कि आज से पहले कभी नबी को नहीं देखा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत को जंगे वहद में देखा, लेकिन नबी इतना बेहाल ना थे। जंगे बदर में देखा, लेकिन नबी इतना बेहाल ना थे। जंगे वहद में मुसलमानों की गर्दनें काटी जा रही थी, हजरत हमजा के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, एक एक सहाबी को चुन चुन कर मारा जा रहा था, लेकिन नबी इतने बेहाल ना थे। जंगे सिफ़ीन में, जंगे हुनैन में नबी इतने बेहाल ना थे। जंगे मोता में नबी का परवरदा बेटा काटा जा रहा था, नबी इतना बेहाल ना थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं नबी को बेहाल देखा, नबी को बेहाल देखा। नबी के बाल उलझे हुए हैं, ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां बहुत ज्यादा गर्द उड़ रही थी नबी की जुल्फों पर। हाँ हाँ मुसलमानों, वल्लैलि इज़ा सजा कह के नबी अल्लाह ने जिसके जुल्फ की कसम खाई है, उस जुल्फ के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान कर रहे हैं, मैंने नबी की जुल्फों पर बहुत ज्यादा धूल देखी, गर्द देखा मैंने। मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो चेहरा जिसको वद्दुहा कह के अल्लाह तबारक व तआला ने जमाने के सामने पेश किया है, मुस्तफ़ा के चेहरे की कसम खाई है, उस पर मैंने गर्द को देखा। मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत का कपड़ा इधर उधर देखा और मुस्तफ़ा की आंखों को देखा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को रोते हुए देखा, मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू भरा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपको जिसका इंतजार था वो आवाज आपकी निगाहों के सामने। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सय्यिदी रसूलल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने नबी को बड़ा बेचैन देखा। मैंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी हालत कैसी है? या रसूलल्लाह आपके बदने मुबारक पर जिस पर कभी मक्खी तक नहीं बैठती, आज इतनी धूल कैसे है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर आपकी आंखों में आंसू आता है तो रब का कहर और रब का जलाल मुसलमानों दुनिया के ऊपर तारी हो जाता है। या रसूलल्लाह आपकी आंखें सूजी हुई क्यों है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा था या रसूलल्लाह ये खून वाली शीशी आपके हाथ में कैसी है? तो आलम ख्वाब में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मदीने में है, ख्वाब देख रहे हैं, नबी ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था ए अब्दुल्ला मैं करबला के मैदान से आ रहा हूँ, सुबह से लेकर अब तक मैं करबला के मैदान ही में था। आए अब्दुल्ला सुन, मेरे ही सामने मेरे घर के 22 लोगों को मार दिया गया, मेरे सामने ही कासिम की जवानी लूट ली गई, मेरे सामने ही अब्दुल इमाम अली अकबर के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए, मेरे सामने ही 6 माह के नन्हे अली असगर को जानवरों से मारने वाले तीर से मारा गया, मेरे सामने ही अब्बास अलमबरदार का बाजू काटा गया, मेरे सामने ही मेरे घर के अपराध को मारा गया। ए अब्दुल्ला मेरे सामने ही मेरे परवरदा, मेरे लुआब पीने वाले हुसैन की गर्दन काटी गई। ये बोतल जो मेरे हाथ में मौजूद है इसमें अली अकबर का भी खून मौजूद है, अली असगर का भी खून मौजूद है, अब्बास का भी खून मौजूद है, और सबसे बढ़कर इसमें मेरे लाडले हुसैन का भी खून, हुसैन का भी खून मौजूद है। दोस्ताने मोहतरम, हुसैन करबला में तन्हा दर्द बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। करबला के मैदान में हुसैन की शहादत के वक्त मुस्तफा भी मुस्तफा भी मौजूद थे। मुस्तफा जाने रहमत सब देख रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत के सामने आपके बच्चों को शहीद किया गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। यहीं तक बस नहीं किया, बस चंद आखिरी बातें मैं बयान करके
बस मैदान करबला को आपके सामने रखकर मैं गुजर जाना चाहता हूं। माबाद करबला फिर कभी, मैंने सोचा था माबाद करबला बोलूंगा, लेकिन वक्त मुझे समझ ही नहीं आता कब आधा घंटा पौना घंटा गुजर गया। जी जी, तमीज लंबी हो जाती है आपकी। तमीज तो बाधा ही नहीं मेरे भाई। बहर कह, यहां तक कुछ नहीं था। जानते हैं शहादत के बाद यजीदियों ने क्या किया? तवज्जो दिलाना चाहता हूं। यहां पर तालिबान उलूम नबविया भी बैठे हुए हैं। जब आप शोहदाए करबला की दास्तान पढ़ेंगे ना, तो एक जुमला पढ़ेंगे, इमाम हुसैन के खेमे को आग लगाई गई और आपका खेमा लूट भी लिया गया, लूटा भी गया। हाँ हाँ मुसलमानों, डकैती डाली थी यजीदियों ने इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार के खेमे में। मैं किताबों में तलाशता रहा, या अल्लाह, डकैती तो वहां होती है जहां सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, जर और जवाहरात हो, डकैती तो वहां होती है। इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार का घराना तो मशहूर है। अगर खाने के लिए है तो एक वक्त खाने का वही रखते हैं और अपने पास कुछ नहीं बचाते, खैरात कर दे। यह अहले बैत अतहार के घराने के लिए मशहूर है, मशहूर है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत अली के बारे में एक शान नुज़ूल मैंने कुरान पाक के तीसरे पारे का पढ़ा, तीसरे पारे का, और आखिरी रुकू से पहले छठवां या सातवां रुकू, तीसरे पारे का छठवां या सातवां रुकू में एक शान नुज़ूल मैंने पढ़ा, और अभी 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को बयान किया है। तो जानते हैं शान नुज़ूल में मैं पढ़ा, सैयद नज़ीमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि यहाँ पर शान नुज़ूल ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 4 दिरहम मौजूद थे। 4 दिरहम। उन्होंने 1 दिरहम को ज़ाहिरन खर्च किया, 1 दिरहम को छुपाकर खर्च किया, 1 दिरहम को दिन में खर्च किया, 1 दिरहम को रात में खर्च किया। उनके इस अंदाज को अल्लाह तबारक व तआला ने आयत बनाकर कुरान में नाज़िल फरमा दिया। तो अली के घराने का तो दस्तूर था, कुछ रखते ही नहीं तो लूटा क्या गया? सवाल ये पैदा होता है, खेमे में लूट पाट किस चीज में की गई? तो आप मुसलमानों बताते हैं यकीनन लूट पाट हुई थी। किताबें पढ़ता रहा, ढूंढता रहा, पढ़ता रहा, ढूंढता रहा, लूटा क्या गया? अहले बैत अतहार अपने पास खाने पीने का सामान ना रखते थे, लेकिन जानते हैं इमाम हुसैन अपने साथ, हजरत सैयदा ज़ैनब अपने साथ क्या रखा करती थी, अहले बैत अतहार के अफराद अपने साथ क्या रखा करते थे। आओ मैं बताता हूँ दोस्ताने मोहतरम, इमाम हुसैन के खेमे में क्या क्या मौजूद था और क्या क्या लूटा गया था। इमाम हुसैन के खेमे में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुब्बा शरीफ था। इमाम हुसैन के खेमे से मुस्तफ़ा का जुब्बा लूटा गया था। मुस्तफ़ा के जुब्बे पे डकैती पड़ी थी। मुस्तफ़ा के दस्तार को लूटा गया था। इमाम हुसैन के खेमे में हजरत फातिमा की वो चादरें मौजूद थी जिन चादरों को ओढ़कर हजरत फातिमा रब की इबादत किया करते थे, उन चादरों को लूटा गया था। इमाम हुसैन के खेमे में मौजूद क्या था? इमाम हुसैन के खेमे में मुस्तफ़ा की वो जूतियां मौजूद थी जिन जूतियों को पहनकर मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज पर गए थे। वो जूतियां इमाम हुसैन के खेमे में मौजूद थी। इमाम हुसैन के खेमे में मौजूद क्या था? सैयदा फातिमा का दुपट्टा मौजूद था। इमाम हुसैन के खेमे में मौजूद क्या था? हाँ मुसलमानों, इमाम हुसैन के खेमे में उम्महातुल मोमिनीन के कपड़े, उनके तबर्रुकात मौजूद थे। इन यजीदियों ने उस खेमे में जो लूटा था वो मुस्तफा का जुब्बा लूटा था, फातिमा की चादरें लूटी थी, हजरत फातिमा का कपड़ा लूटा था। अहले बैत अतहार के अफराद जो पहले गुजर चुके थे उनके तबर्रुकात पे डकैती डाली थी। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है मुसलमानों, जब ये आपस में बांट रहे थे ना, कोई कह रहा था यजीदी नबी का जुब्बा मैं लूंगा, नबी की जूतियां मैं लूंगा, और बांटते बांटते जब किसी एक चीज पर आकर मामला अटकता था, हो 2 लोग और सामान एक है, तो जानते हो कभी इन्होंने नबी का अमामा फाड़ा था, कभी सैयदा फातिमा की चादर फाड़ी थी, कभी सैयदा फातिमा का दुपट्टा फाड़ा था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो चादर फातिमा, वो तहारत वाली चादर, वो पाक चादर जिसकी कसम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान की है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस अपराध को पाक करने का बयान अल्लाह कुरान में कह रहा है, उस अपराध से निस्बत रखने वाली चादरों को यजीदियों ने फाड़ा भी था, उसको लूट भी लिया था। यहीं तक बस नहीं किया था, 10 मुहर्रमुल हराम को जब शहीद हो गए ना, तो अमर साद करबला में रुक गया था। 11 मुहर्रमुल हराम को उसने अपने
किलाबुल नार साथियों को, जहन्नम के कुत्ते साथियों को उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जनाजा पढ़ी और उनकी कब्र बनाई है, उनको दफन किया। लेकिन जानते हो अहले बैत अतहार इमाम हुसैन कौन? नबी की गोद में खेलने वाले, नबी की उंगली पकड़कर चलने वाले, नबी के कंधे की सवारी करने वाले, फातिमा की गोद में परवरिश पाने वाले, फातिमा की चादर के नीचे सोने वाले हुसैन, मुस्तफ़ा की जबान को चूस कर बड़े होने वाले हुसैन करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़े हुए थे, बेगोरो कफन पड़े हुए थे। और मोहम्मद बेगोरो कफन पड़े हुए थे, अली अकबर और अली असगर बेगोरो कफन पड़े हुए थे। मुस्तफा का घराना वो जालिम जिनको नबी ने जहन्नम का कुत्ता कहा, उनका जनाजा भी पढ़ा जा रहा था, उनके लिए तहजीज और तकफीन और कफन भी तैयार किया जा रहा था। कसम खुदा की जिस नबी के सदक़े में कायनात बनाई गई, आज उनका घराना करबला के मैदान में बेगोरो कफन, उनको कफन भी मैसर नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ आखिरी बात, बल्कि जो बयान कर रहा हूं उसकी आखिरी लाइन बयान कर रहा हूं। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब असीरों में ले जाया गया, असीरान करबला 82 लोग थे, 10 लोग बचे थे, 72 शहीद हो चुके थे, सबके हाथ पांव बांधे थे। इमाम ज़ैनुल आबदीन थे, हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर बिन अली, ये भी बचे हुए थे। मोहम्मद बिन उमर बिन अली, हजरत उमर के एक साहबजादे का नाम, हजरत अली के एक साहबजादे का नाम उमर था, उनके बेटे मोहम्मद भी करबला के मैदान में बच गए थे। सबके हाथ पांव में बेड़ियां बांधी गईं। बांधने के बाद इनको ले जाया जा रहा था। जानते हैं हाल ये हुआ कि सैयदा ज़ैनब जब इमाम हुसैन के लाशे के पास पहुंची ना, तो बैठ गई, सर काट लिया गया था। और 10 मुहर्रम को ही इमाम हुसैन का सर काट कर इब्ने ज़ियाद के दरबार में भेज दिया गया था। बगैर सर का तन पड़ा था इमाम हुसैन का। सैयदा ज़ैनब बैठी, अपने भाई के लाशे को उठाया, अपनी गोद में रखा, और गोद में रखने के बाद तारीख़ तबरी जिल्द 2 और सफ़ा 270 के बाद ये रवायत आपको मिल जाएगी। दोस्तान मोहतरम, तारीख़ तबरी में यह मौजूद है। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुक करके कहा था, वाह मोहम्मद आओ, वाह मोहम्मद आओ, वाह मोहम्मद आओ, आपका खानदान आज करबला में लूट लिया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने मुख्तसर अंदाज में करबला की दास्तान मुस्तफा को मुखातब करते हुए, हाँ मुसलमानों, बयान की थी करबला में बैठे बैठे। अगर मैं उसको अशार में पढ़ूं तो इमाम आला हजरत के शेर बिल्कुल फिट बैठते हैं। क्या बात है, बिल्कुल फिट बैठते हैं। मेरी गुफ्तगू खत्म है, मैं यही शेर पढ़ के अपनी गुफ्तगू खत्म कर दे रहा हूं। ई को थोड़ा दे दीजिए। शायर हिंदुस्तान मोइन कादरी साहब क़िबला, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, बैठे हुए हैं। और हमारे करम फरमा और इस बज़्म के सदर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल क़ारी उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ अलहाज मोहम्मद अकमल हुसैन साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ फरमा है, मेरे साथियों में से भी हैं। हमने एक दौर पाया था तदरीसुल इस्लाम बजडीला में पढ़ने का। सबको मैं मोहब्बत की आवाज पर लब्बैक कहने के लिए बुला रहा हूं, आप शामिल हो। और सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में क्या कहा था, इमाम आला हजरत के शेर में अंदाज में समात करें। ये इमाम आला हज़रत फाजिल बरेली रज़ी अल्लाह ताला ने हश्र और कब्र को सामने रखकर लिखा इसको। लेकिन जो अल्फाज किताबों में सैयदा ज़ैनब के मिलते बिल्कुल फिट बैठता है शेर इसमें। समात करें, इसी पर मेरी गुफ्तगू खत्म है। ऐशा फ़ैवुमम, ऐशा फ़ैवुमम शहज़ी जाहिर खबर, ऐशा फ़ैवुमम शहज़ी जाहिर खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर मेरी, लिल्लाह ले खबर। ऐशा फ़ैवुमम
शहज़ी जाहिले खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर सुभान अल्लाह। जंगल दरिंदों का जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करी। जब इमाम हुसैन का काफिला लूटा गया ना तो मुसलमानों धीरे धीरे दिन अपना रास्ता तय कर रहा था। लूट लिया गया था, कोई मददगार नहीं है और रात भी करीब है और सामने यजीदी भेड़िए मौजूद हैं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या अर्ज करती हैं, समात करें आला हजरत के शेर में देखे। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब। जंगल दरिंदों का है कि जंगल दरिंदों का है। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब। घेरे है चार सिमत से, घेरे है चार सिमत से बदखाह ले खबर। घेरे है चार सिमत से बदखाह ले खबर। या रसूल